मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हमने पिछली क्लास में टॉपिक हमारा चल रहा था कंजंक्शंस, बट जैसा कि आपको पता है छुट्टियाँ आपकी लग चुकी है, तो इसी वजह से हमने थोड़ा टॉपिक चेंज किया है। लेटर ऑफ कंप्लेन, फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेन जो शिकायती जो पत्र होता है उसका हम यहाँ पर फॉर्मेट पढ़ने जा रहे हैं, और ये 12th बोर्ड में आने की इस बार इसकी तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मेट में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले किसका एड्रेस आता है, सेंडर एड्रेस आता है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, आफ्टर दैट उसके बाद रिसीवर एड्रेस आता है, फिर उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है, और सब्जेक्ट मेंशन करते वक्त हमें ये लाइन सेंड टू लिखनी है, टू कंप्लेन अबाउट या अगेंस्ट, या तो पेपर में आपको अबाउट मिलेगा या अगेंस्ट मिलेगा। उसके बाद जो भी लाइन होगी उसको हमें एज इट इज इसमें कॉपी करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद आता है सर या मैम भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। डैश लगाया है। डैश लगाने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वही का वही सब्जेक्ट हम वापस यहाँ पर मेंशन करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिस इज द कॉज ऑफ मच प्रॉब्लम टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी, मतलब दिस इज द कॉज ऑफ, यह मुख्य कारण है, दिस इज द कॉज ऑफ, यह मुख्य कारण है, ऑफ मच प्रॉब्लम, कई समस्याओं का, टू द रेजिडेंट्स, निवासियों के लिए, ऑफ दिस लोकेलिटी, इस मोहल्ले के निवासियों के लिए यह समस्या का मुख्य कारण है। मेनी टाइम्स कंप्लेन वर अटेंडेड, कई बार शिकायतें की गई, बट रिजल्ट इज नथिंग, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू वुड लुक इनटू द मैटर, आप इस मामले को क्या करोगे, देखोगे, एंड टेक सुटेबल स्टेप, और उचित कदम उठाओगे। टेक सुटेबल स्टेप यानी क्या होता है, उचित कदम उठाओगे, टू रिड्रेस आवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या को दूर करने के लिए, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। ठीक है, आई विल ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। रिगार्ड्स योर फेथफुली, रिगार्ड्स का मतलब सम्मान, क्योंकि ये ऑफिशियली होता है, और नेम हमें जो भी प्रश्न में दे रखा है वो हमें लिखना है। वंस मोर, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं। सेंडर एड्रेस, डेट लाइन छोड़नी है, रिसीवर एड्रेस लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट टू कंप्लेन अबाउट या अगेंस्ट, उसके बाद जो सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर में दे रखा है उसको हमें सेंटेंस लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट या सर या मैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो डैश हमने लिखा, जो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे सेम टू सेम वापस रिपीट करना है। उसके बाद दिस इज द कॉज ऑफ मच प्रॉब्लम टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी, यह समस्या का मुख्य कारण है यहाँ के निवासियों के लिए। दिस इज मेनी टाइम्स कंप्लेन वर अटेंडेड बट रिजल्ट इज नथिंग, कई बार शिकायतें की गई परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक सुटेबल स्टेप टू रिड्रेस आवर प्रॉब्लम, मैं आशा करता हूँ कि आप इस मामले को देखोगे और हमारी समस्या को दूर करने के लिए उचित कदम उठाओगे, as soon as possible, जितना जल्दी संभव हो सके। आई विल हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। रिगार्ड्स यानी सम्मान, हम वैसे थैंक यू लिखते थे, थैंक यू नहीं लिखना है, रिगार्ड्स ही लिखना है, योर फेथफुली, और उसके बाद नेम जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। आपको इस एग्जाम्पल को जो मैंने फॉर्मेट लिखाया है नेक्स्ट क्लास में उसको याद करके रखेंगे, और जब भी आप क्लास में यहाँ पर आएंगे तो ये एग्जाम्पल, ये जो फॉर्मेट है आपको हर बच्चे को याद होना चाहिए, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।